अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके दोस्त से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे। पहले कल कुछ जो है ना ब्रांड्स रह गई थी, तो सोचा कि क्यों ना आज ब्रांड्स पे ज़रा घूम लिया जाए और फिर साथ साथ वीडियो भी बनाई जाए। तो जी फिर हम लोग निकले थे शॉपिंग के लिए दोबारा से। और हम फिर सबसे पहले जो है ना आज देखें कि हम कहाँ जाते हैं। आप हमारे साथ रहें, हमें ज्वाइन रखें और हमें नहीं मुझे ज्वाइन रखें और इंशाल्लाह आपको साथ ऑफ़ का भी बताऊंगी और कैसे क्या चीज़ कितने में मिले वो भी बताऊंगी। नहीं सबसे पहले तो मैं आ गई थी टॉय जोन, जो यूनिवर्सिटी रोड पे हाँ सरगोदा जी में मैडम। टॉय जोन शॉप है। वहाँ पे ये सरगोदा की जो है ना टॉयज़ में ये सबसे अभी तक बड़ी शॉप जंपिंग है और हॉर्स बहुत ये नहीं अच्छी पड़ा हुआ है। चीज़ें यहाँ से आपको हर तरह की जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं। एक्चुअली में मुझे अपनी बेटी के लिए ना जंपिंग हॉर्स चाहिए था। यहाँ पे ये वाला हॉर्स तो पड़ा हुआ था लेकिन बहुत रफ़ कंडीशन में था और छोटी सी हाइट वाला था। मुझे ये इतनी छोटी हाइट वाला नहीं चाहिए था, तो मैंने खैर इसको स्किप किया और देखा कि मुझे और क्या लेना चाहिए। तो फिर जो है वो ये देखिए, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को जो है ना ट्वाइस भी दिखा दूँ, ताकि अगर आप लोगों ने जो सरगोदा के रहने वाले हैं या कोई आउट ऑफ सिटी से सरगोदा में आता है और वो ट्वाइस लेना चाहता है तो वो यहाँ से इजीली इस शॉप पे आके ले सकते हैं। मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है कि यूनिवर्सिटी रोड पे जो है ना ये टॉय जोन शॉप के नेम से है, ठीक है ना। अगर तो आप 47 पुल वाली साइड से आते हैं, 47 पुल वाली साइड से, तो ये आपके राइट साइड पे बनेगी और अगर आप आते हैं यूनिवर्सिटी वाली साइड से तो ये आपके लेफ़्ट साइड पे बनेगी, ठीक है ना। ये 2-3 स्टेप ऊपर आके तो फिर ये आती है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं देख रही थी यहाँ पे मुझे चीज़ें क्या क्या चाहिए थी। फिर एकदम से मुझे याद आया कि मैंने मैंने तो वाली। अपनी बेटी के लिए ना डॉल भी लेनी थी। तो ये वाली जो डॉल है ना ये मुझे बड़ी पसंद आई थी और ये बोलती भी थी और कुछ रीज़नेबल भी थी, मतलब 3000 के रेंज में थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी ले ली जाए। ये 3000 थी इसकी प्राइस। और केकटस को मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे जो है ना इसकी केबल चाहिए थी। अच्छा, मेरी सिस्टर भी साथ थी और मेरी सिस्टर जो है वो अपनी बेटी के लिए ना ये माइक ले रही थी जो ब्लूटूथ वाला है, और वो इसमें बोल के भी देख रही थी। तो फिर भाई ने कहा चलें, आप तो वीडियो में नहीं आना चाह रही तो आप मुझे दें। मैं जो है इनका भी अपना जो है ना वो चैनल है टॉय जोन के नेम से, टॉय जोन सरगोदा के नेम से ही है, तो आप इनको बेशक सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छी चीज़ें आपको रीज़नेबल चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप मेरी इस वीडियो के थ्रू जाएंगी और इंशाल्लाह आपको मज़ीद लेस भी होगा। और इसके बाद फिर खैर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने पहले कुछ चीज़ें ली थी और फिर वो देख रही थी ये बबल्स वाला, तो डायनासोर है और ये बबल्स जो है ना वो बता रहे थे भाई कि इस तरह से इसकी अंदर डालते हैं, यहाँ से लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड डालने के बाद यहाँ से जो है वो बबल्स निकलेंगे और ये लाइटिंग वाला एरिया, यहाँ से लाइट जो है ना वो जलेगी। अच्छा, इसकी प्राइस जो थी ना वो 1800, अगर हम लोग लेते तो लेस भी कर देना था, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने ये नहीं लिया। और मैंने जो लिया वो देखें बेबी, तो मेरी बेटी जो है वो बेबी बेबी कर रही थी, उसको मैंने बेबी लेकर दी तो उसने वहाँ पीछे की तरफ फेंक दी। फिर मैंने यहाँ पे मतलब बच्चों को ये गाड़ियों का इसको बड़ा शौक़ है, तो काफ़ी इसकी गाड़ियाँ हैं, मैंने बहुत सारी ली हुई हैं, लेकिन उसको ये वाली गाड़ी भी बड़ी पसंद थी तो मैंने ये वाली भी जो है ना एक गाड़ी ले ली नॉर्मल सी रेंज में। और यहाँ से मैंने इसका एक एरोप्लेन भी लिया था, उसकी शायद मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ वो घर ला के, बल्कि एरोप्लेन का जो ऊपर वाला जो हेलीकॉप्टर सॉरी लिया था, उसका ऊपर वाला जो पर थे जो घूमते थे वो मेरी बेटी ने आते ही जो है ना तोड़ दिए, मतलब उसको खींचा तो वो टूट गए। तो फिर ये चीज़ें लेकर मैं आ गई अपने रूम, कह रही हूँ अपनी गाड़ी में आ गई। और फिर वहाँ से हम लोगों ने कहा कि चलें जी अब चलते हैं शॉप पर, कपड़ों वाली शॉप पे, ब्रांड पे चलते हैं ताकि हम साथ साथ अपनी जो है ना वो शॉपिंग भी कर लें। तो हम सबसे पहले आ गए थे इधर निशात लीलन पर। और जब निशात लीलन पर आए तो हमने यहाँ पे देखे कि सबसे पहले बड़े खूबसूरत से जो है ना वो स्टॉलर्स थे। स्टॉलर्स देखे, कपड़े देखे, और मेरी सिस्टर ने एक स्टॉलर देखा हुआ था, उसको बहुत पसंद था और खैर उसको वो स्टॉलर तो यहाँ से नहीं मिला। फिर कपड़े लेने के का सोचा कि स्टिच में लेना नहीं था, अनस्टिच में ही लेना था। तो फिर ऊपर गए तो ये वाला ड्रेस जो है ये मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आया था, तो उसने ये 2 पीस जो है ना इसका दुपट्टा नहीं था, ये 2 पीस ही था, तो ये दोनों जो है ना ये ले लिया। और ये आई थिंक सो ऑफ में जो है ना 37 या 3500 के रेंज में जो है ना इसका ये 2 पीस सूट बन गया था। बड़ा अच्छा था, ये मीटर के हिसाब से देते हैं। और इसके बाद फिर आगे फिर कपड़ों की कलेक्शन देखते रहे तो कोई इतनी ख़ास कलेक्शन नहीं लगी, क्योंकि पता है जब सेल होती है ना तो अच्छे अच्छे जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना वो पहले ही स्टार्ट में ही जल्दी जल्दी वो जो है ना सोल्ड आउट हो जाते हैं।
और एंड पे जो है ना वो थोड़ा बहुत रह जाता है। अच्छा, इसमें जो बैक पे आपने देखा होगा पीछे की तरफ एक पिंक और ब्लैक वाली लाइनिंग वाला ड्रेस था, वो मेरी अम्मी के लिए ले लिया था। और ये वाला जो है मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को ये पसंद आ गया था, तो ये वाला ड्रेस अम्मी के लिए ले लिया, ओह सॉरी हादी ने अपने लिए ले लिया था। और मैंने पता करवाया तो कहते जी लास्ट पीस था तो इसीलिए सोल्ड आउट हो गया, वो एक ही पीस था तो वो हादी ने ले लिया। खैर मेरी किस्मत में नहीं था तो इस वजह से नहीं लिया। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, नीचे जो है ना रेडी टू वेयर देखते रहे। इस टाइप का मेरी सिस्टर के पास ऑलरेडी एक था और वैसे भी ये लेना चाह रही थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्मॉल था, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा ही मतलब शोल्डर से तंग हो जाना था, अगर फिटिंग सही आ जाती, लेंथ तो ठीक थी, तो शोल्डर्स इसके बहुत तंग थे, तो इस वजह से। और माशाल्लाह से वो थोड़ी सी हेल्दी हो चुकी है, माशाल्लाह से तो नहीं, हाई कहूँगी तो शायद वो पतली हो जाए। तो बाकी फिर चीज़ें देखती रही और उसको एक ब्लैक और स्किन कलर का एक ड्रेस पसंद आया, तो वो उसने बल्कि निकलवा भी लिया, ले भी लिया। और उसके बाद उसे ख्याल आया कि मेरे तो 3 ड्रेसेस उस तरह के हो गए हैं, तो वो फिर एक जो है ना वो वापस किया कि नहीं ये वाला नहीं लेना। खैर फिर हम लोग आगे आए हैं, आगे आके फिर वो शॉपिंग कर ली थी और शॉपिंग की उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी हमें, वहाँ पे खड़े होकर मज़ीद उन्होंने कहा कि कैश काउंटर की कोई वीडियो नहीं बनानी, तो इस वजह से वो चीज़ स्किप हो गई। वहाँ से 3 ड्रेसेस लिए थे, एक होरिया ने लिया था, एक अम्मी के लिए लिया था और एक हादी ने अपने लिए लिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। ये देखें, ये मेरी लेफ़्ट साइड बनती है, इस पर एम्ब्रोज़िया था, ठीक है। एम्ब्रोज़िया के बिल्कुल साथ जो है ना ये जे डॉट था। हम लोग यहाँ पर जे डॉट पर आ गए थे क्योंकि जे डॉट की भी जो है ना कलेक्शंस काफ़ी अच्छी होती हैं। तो लेकिन आज के दिन हमें ना कोई इतनी ख़ास नहीं मिली थी, बच्चों की भी बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चों में ये बस थोड़े से 3-4 ड्रेसेस पड़े हुए थे, बाकी सब इनकी सोल्ड आउट हो चुकी थी। और इसके अलावा मतलब शॉप तो भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमें पसंद आती थी चीज़ वो या तो स्मॉल में होती थी या फिर वो मतलब कोई ना कोई मसला होता ही था। खैर यहाँ पे हमें बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया। आते ही सबसे पहले तो आयरा के सर पे जो है वो शीशे का दरवाज़ा ज़ोर से लग गया, डोर ग्लास जो था और ग्लास डोर, तो उसके बाद वो काफ़ी देर होती रही, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर हम लोग नीचे आए, नीचे अनस्टिच कलेक्शन देखते रहे। अनस्टिच में भी हमें कोई ख़ास नहीं, ऐसे बोड़ों वाले कलर लग रहे थे, कोई ख़ास मज़े का ड्रेस था ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अच्छी कलेक्शन तो पहले ही सेल हो जाती है। खैर मैं भी काफ़ी सर्च करती रही, काफ़ी देखती रही, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलें इन सारी चीज़ों को स्किप करें और मेरी बेटी के काम देखें, कैसे नीचे बैठी हुई है। फिर मैं उसको जल्दी से गई हूँ और उठाया। एक तो जहाँ पे आयरा और अनाइज़ा होती है ना, वहाँ पे इन दोनों का की लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो माशाल्लाह घूमने फिरने वाली और भाग दौड़ के इधर उधर जाती है, और ये वो अनाइज़ा उसके पीछे जाती है कि बहन है, तो वो उसको पकड़ के पिटाई करती है। खैर इनकी तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, पता नहीं कब ख़त्म होंगी। अच्छा ये देखें, ये ब्लैक कलर की कलेक्शन थी इनकी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये 2-3 साल पुराना है आर्टिकल, आई थिंक। सो यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे, जो कि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी ये वाले और पहन भी चुकी थी, और स्टिल अभी तक ये चीज़ यहीं पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर ग्रीन और पिंक अजीब से कम्बिनेशन वाले ड्रेसेस थे। मतलब मुझे ना ये डॉट पे इस दफ़ा कोई इतनी ख़ास कलेक्शन नहीं लगी, जो बहुत अच्छे लग रहे थे ना, मतलब फैंसी टाइप में कुछ अच्छे थे, लेकिन फैंसी मैंने लेने ही नहीं थे, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। तो इनकी प्राइसेस जो थी ना, ये तकरीबन 3000, 4000, 5000 की रेंज में, और मतलब 3 to 12,000 की रेंज में ना ये सारे ड्रेसेस थे, मतलब ऑफ़ के बाद, ठीक है। तो इनमें से हमें कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ नहीं। फिर नेबर में भी मतलब एक घर में अम्मी ने ऑर्डर दिया था कि किसी को देना है तो वो लेकर आना, लेकिन फिर उनके लिए भी हमें कोई ख़ास अच्छा लगा ही नहीं, तो फिर कैसे लेते। फिर हम लोग आ गए जी शूज़ वाले सेक्शन में। वैसे ही हालांकि लेने का कोई इरादा नहीं था, जैसे शूज़ वाले सेक्शन में आए ना, तो मुझे एक शूज़ जो है ना वो बड़ा ही अट्रैक्ट किया, और वही शूज़ मेरी दोनों सिस्टर्स खाती और होरिया को भी जो है वो अट्रैक्ट किया। लेकिन वो सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने लेना था, तो इस वजह से, क्योंकि मैं पहले कह चुकी थी कि ये शूज़ मैं लूँगी, तो वो फिर मैंने ले लिया। उसके साथ के जब आर्टिकल और पता करवाया कि इसमें 37, मुझे आता है 36 साइज़ और होरिया को आता है 37 साइज़। होरिया के साइज़ का भी 37 नहीं था और हादी के साइज़ का भी 36 मज़ीद नहीं था, सिर्फ एक ही पड़ा हुआ था 36, जो कि मैंने ले लिया। अच्छा वो तो यहाँ पर चेक करती रही चीज़ें, और फिर ये जो है ना, ये जो स्किन और गोल्डन सा शूज़ आपको नज़र आ रहा है ना, स्टोन्स वाला, ये वाला शूज़ था, बहुत प्यारा था। और बस लेना नहीं था, लेकिन बस चलते चलते अचानक की चीज़ जब अच्छी लग जाए तो फिर ले लेनी चाहिए। जैसे कपड़े पसंद नहीं है तो नहीं लिए, लेने कपड़े आई थी,
तो लेकर शूज़ चली गई। अच्छा, इसके बाद इनसे भी बात की कि 36 या और 7 में एक पेयर और देख लें अगर है तो। और फिर इसके बाद इसके अलावा बस यही चंद एक आर्टिकल्स पड़े हुए थे, खुद से पड़े हुए थे। मेरी सिस्टर को ये खुद सा देखा लेकिन वो अनकम्फर्ट फ़ील कर रही थी, उसको मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चले मैं पहन के ट्राई करके देखती हूँ। मैंने अपने पाँव में पहना तो मेरे सूट के साथ मैच हो गया था। तो खैर मुझे तो नहीं ही चाहिए था, खुद सा तो नहीं चाहिए था। मैंने शूज़ क्योंकि पहले ही ले लिया हुआ था और मज़ीद भी मैं देख रही थी, कुछ अच्छा नहीं लगा था। बच्चों के कलेक्शंस में यहाँ पे कुछ भी नहीं था कि मैं अनाइज़ा के लिए कुछ लेती। खैर ये वाला शूज़ था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मेरे पाँव में भी सूट कर रहा था। और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि ये कैसा शूज़ है, अच्छा है या नहीं है। और ये 29.90 का था। और इसके बाद मेरा ख्याल है इसके ऊपर शायद 15 या 20% ऑफ था या 21% ऑफ था। तो मुझे ये 2310 में मिला था, मतलब 2310 रुपीज़ में। तो फिर उसके बाद बस हम लोग आ गए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। कैश काउंटर पे है तो कैश काउंटर पे रश काफ़ी ज़्यादा था, मतलब और भी लोग जो है ना वो पहले अपनी बिल शिल करवा रहे थे और मैं भी फिर यहाँ पे खड़ी हो गई। मेरी सिस्टर ने एक दो चीज़ें ली थी, वो कैश काउंटर पे थी और कुछ उसने पहले का अपना कुछ दिया हुआ था आर्टिकल चेंज करवाने के लिए, तो उसकी स्लिप लेकर आई हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी बारी आई और मैंने अपना शूज़ दिया। और शूज़ के बाद यहाँ पे भी बिल नहीं बनाने, मतलब सॉरी बिल कह रही हूँ, वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने अपना फ़ोन जो है वो अपने पास रखा और उन्हें यही था कि बंद हो गया है। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा था और वरना मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, आई नो। लेकिन फिर भी बस मैंने कहा कि नहीं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी तो दिखाना है ना कि बिल भी हुआ है और हर चीज़ हुई है और किस तरह से हुआ है हर चीज़ को। तो खैर चलें, जो भी किया मैंने अपने व्यूवर्स के लिए किया है। और एच मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी चीज़ की ही सिर्फ की है ना वीडियो बनाई है, किसी के लिए नहीं बनाई। और जेंट्स की अगर आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेडीज़ का ज़रा होता है कि कुछ लेडीज़ नहीं अलाउ करती तो फिर उनका ना आए। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी वीडियो जो है ना वो इसी तरह से ही बने। अच्छा, उसे कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये 36 साइज़ है या 37 साइज़ है। मैंने उसे बताया भी कि 36 साइज़ है, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज था, शायद इसके अंदर कोई आर्टिकल का मसला आ रहा था। खैर काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो मेरा बिल बन गया और 20 या 21% ऑफ पे 2310 रुपीज़ जो है ना वो बने बिल के। और इसके बाद फिर मैंने अपना बैग लिया और अनाइज़ा ऑलरेडी हाथी उसको गाड़ी में ले जा चुकी थी, बल्कि उसका फ़ोन भी आ गया था कि बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, रो रही है, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो फिर मैंने बिल लिया फ़ौरन से और जल्दी से जो है ना मैं गाड़ी की तरफ गई। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे जी अलकरम पे। अलकरम पे भी 50% भी ऑफ थी और 40% भी ऑफ थी और 30% भी ऑफ थी। अलकरम पे भी इतनी ख़ास मुझे समझ नहीं आई। तो हाथी ने जो है ना वो एक ड्रेस लिया था पिंक कलर में, ट्राउज़र शर्ट लिया था। ये वाला नहीं, वो आगे पहन के दिखाएगी। उसकी भी नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे भी अलाउ नहीं था। तो इसीलिए मैंने बस जिस तरह एक फ़ोन को नॉर्मल स्टाइल में पकड़ते हैं उस तरह पकड़ के मैंने जो है ना वो वीडियो बना ली थी ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो देख सकें। ऐसे ये देखें, ये हाथी ने ये ड्रेस लिया था। और इसके बाद फिर मैं जेंट्स कलेक्शन भी देखती रही कि चलें कुछ लेके रख लेती हूँ, हस्बैंड के लिए ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे इतने वो फजूल से स्टफ़ पड़ा हुआ था ना, बहुत ही हल्का स्टफ़ था, तो मुझे ये स्टफ़ नहीं चाहिए था। तो ये भी 3000, 4000, 5000 और 7-8,000 की रेंज तक थे। लेकिन कुछ भी 7-8,000 वाला भी मुझे पसंद नहीं आया था। उनके कलर्स अच्छे नहीं थे। जो नॉर्मल रेंज वाले जिनके ऊपर ऑफ थी वो बहुत ही मतलब ना हल्का स्टफ़ था, इसलिए मैंने ये स्किप किया कि नहीं, इस तरह के इस स्टफ़ वाले तो मार्केट से भी अच्छे मिल जाते हैं इससे कम प्राइस में। तो प्राइसेस का भी मैं आप लोगों के साथ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को भी परचेजिंग करने में ना बहुत ईजी हो। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं जी हम साथ ही इसके ना सना सफीनास की ब्रांड, वहाँ पे गए हैं। वहाँ से भी मैंने 2 शर्ट्स ली थी अपनी सना सफीनास से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। और उसके बाद मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा, मैंने उसको हैंग भी कर दिए। रेडी टू वेयर ड्रेस लिए थे, उसको हैंग भी कर दिया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना उसी का व्लॉग बनाऊंगी जो मैंने सना सफीना से बाय किए थे। खैर यहाँ पे भी अनस्टिच कलेक्शन थी, स्टिच कलेक्शन थी, कुछ अच्छे भी थे कुछ नहीं भी थे। तो मुझे 2 पसंद आ गए थे ऑफ़ में, मतलब 30% ऑफ वाले जो हैं मुझे मिल गए थे। यहाँ भी जो है ना 50% ऑफ तक थे, तो वो मैंने लिए। और कुछ अनाइज़ा ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी थी। और मेरी सिस्टर भी देख रही थी और मैं भी, और मैंने यहाँ ऊपर से ही जो है ना 2 स्टिच में ले लिए हुए थे, तो मैंने लेके सीधा नीचे कैश काउंटर पे उनको दिया। अनाइज़ा को साथ साथ देख रही थी। अनाइज़ा को एक्चुअली भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो इसीलिए
इतनी ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी, बस चलते फिरते मैं बना रही थी। तो ये वही है। और यहाँ पे भी मैं सेम ऐसे ही वीडियो बना रही थी कि जैसे रैंडमली मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और रैंडमली जो है ना वो सारी वीडियो बन रही थी, और कोई ख़ास मैंने खुद से प्रॉपर चीज़ मतलब फ़ोन को जिस तरह से हाथ में पकड़ के बनाते हैं वो चीज़ नहीं। और फिर ले लिया था ये अलकरम स्टूडियो के बिल्कुल साथ ही सना स्क्रीनर है, वहाँ से लिया था, ठीक है ना। ये अलकरम का तो हाथ ही नहीं लिया था। और इसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े और बस फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे और दिल कर रहा था कि बस अब जल्दी से जो है ना वो घर पहुँच जाएँ। और क्योंकि अम्मी ने जो है वो मज़े मज़े के खाने रेडी करके रखे हुए थे, और अम्मी ने फ़ोन कर दिया था कि बाहर से कुछ नहीं खा के आना, मैंने तुम लोगों के लिए ना बहुत अच्छे मज़ेदार से खाने बनाए। अच्छा, वो सामने एक प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, वो है शालीमार सिटी का। और यहाँ ये भी बड़ा, यहाँ पे 98 कैनाल पे जो है ना गोल्फ क्लब बन रहा है, और बड़ा मज़े का ये इंशाल्लाह बनेगा, बहुत अच्छा शालीमार स्मार्ट सिटी है। और हम लोगों ने भी जो है ना इसमें प्लॉट्स लिए हुए हैं, हाथी लोगों ने भी, और मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे, मेरी सासू माँ के नाम पे और मेरे नाम पे और नाइज़ा के नाम पे जो है ना यहाँ पे प्लॉट्स लिए हुए हैं। तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही मेरा व्लॉग एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त रखना, बहुत सा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।